बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक आई है 2025 की, आज हमने चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यू सोल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो एमसीक्यूज़ मैं स्टार्ट करती हूँ आपके साथ। 7.1 हमें कहा गया है हाउ डू द मॉलिक्यूल इन सॉलिड बिहेव मूव रैंडमली। आपने बताना है कि जो सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है। क्या वो मूव रैपिडली करती हैं? नो, ये गलत है। वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, क्या वो अपने मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करती हैं। सी में कहा गया है रोटेट एंड वाइब्रेट रैंडमली एट देयर ओन पोजीशन। और डी में कहा गया मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द हॉट टू द कोल्ड एंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, ठीक है। वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, ये अपनी मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करती हैं, इसीलिए उनकी एक फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है सॉलिड का। 7.2 में हमें कहा गया है विच टाइप ऑफ मोशन इज ऑफ द मॉलिक्यूल इन अ गैस। गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल होती हैं उनकी मोशन क्या होती है। ए में कहा गया है लीनियर मोशन, बी में कहा गया है रैंडम मोशन, सी में कहा गया है वाइब्रेटरी मोशन और डी में कहा गया है रोटेटरी मोशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रैंडम मोशन। आपने पढ़ा जो गैस के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, मतलब कहीं पे भी, ठीक है। ब्रोनियन मोशन भी कहती हैं उनकी, और इनकी यानी कि जिगजैग जो है वो रैंडम मोशन होती है, यानी कि किसी भी जगह वो रैंडमली मूव करते हैं उधर इधर उधर। जिस तरह आपने देखा कि चिमनी के अंदर से जो धुआं निकल रहा होता है वो क्या होता है, उसकी मोशन रैंडमली होती है ना। तो यही है उसकी एग्जांपल। आगे हमारे पास 7.3 की स्टेटमेंट है टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज। ए में कहा गया था टोटल अमाउंट ऑफ हीट contain in it, बी में क्या गया था टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इन इट, सी में कहा गया डिग्री ऑफ द हॉटनेस और द कोल्डनेस और डी में कहा गया डिपेंडेंट अपॉन द इंटरनल मॉलिक्यूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, डिग्री ऑफ द हॉटनेस और द कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये हमारे पास टेम्परेचर है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 7.4 में कहा गया हीट इज अ। ए में कहा गया टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बी में कहा गया द इंटरनल एनर्जी, सी में कहा गया वर्क डन बाय द मॉलिक्यूल और डी में कहा गया द एनर्जी इन ट्रांजिट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एनर्जी इन ट्रांजिट, यानी कि जो हीट होती है ना वो एनर्जी को ट्रांजिट करती है। 7.5 में कहा गया है इन कैल्विन स्केल में द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस इज। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस जो है वो कैल्विन स्केल में उसका क्या टेम्परेचर होगा। ए में कहा गया 0, बी में कहा गया 32, सी में कहा गया -273 और डी में कहा गया +273। तो आपको पता है इसका करेक्ट ऑप्शन है +273, यानी कि कैल्विन स्केल में ना जो हमारे पास आइस होती है ना, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है +273, ठीक है। डिग्री में होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में होता है 32 फ़ारेनहाइट पर हमारे पास जो आइस है वो मेल्ट होती है। ये तीनों आपने याद रख लो, तीनों में से कोई भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। आगे हमारे पास है 7.6 द टेम्परेचर विच हैज़ द सेम वैल्यू ऑन द केल्विन एंड द फ़ारेनहाइट स्केल इज। कह रहा है वो टेम्परेचर की वैल्यू बताएं जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में उसकी सेम वैल्यू होती है। ए में कहा गया -40, बी में कहा गया +40, सी में कहा गया +45, डी में कहा गया -45। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है -40। कैसे आएगा बता देती हूँ। आपने पढ़ा कि हमारे पास ना जो अगर हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में अगर टेम्परेचर हो ना तो हम फ़ारेनहाइट में उसको कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशन यूज़ करते हैं, ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल 9/5 Tc + 32। तो 9/5 को जब डिवाइड करोगे 1.8। अब अगर मैं इसको डिग्री सेंटीग्रेड में -40 डिग्री रखूँ ना और जब इन तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करूँगी ना, यानी कि 1.8 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी -40 के साथ, इसको प्लस करूँगी 32 के साथ, तो मेरे पास -40 ही आता है। यानी कि मैंने -40 ही पुट किया था डिग्री सेंटीग्रेड में, तो मुझे फ़ारेनहाइट में भी -40 ही मिला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है -40। आपने याद रखना है -40 हमारे पास ऐसा टेम्परेचर है जो सेल्सियस स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल में दोनों की वैल्यू सेम होती है, यानी कि सेम रीडिंग देता है। 7.7 में कहा गया है विच वन इज़ बेटर चॉइस फॉर द लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। कह रहा है लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर हमारे पास बेस्ट चॉइस हम कौन सी लेती हैं। ए में कहा गया इज़ कलरलेस, बी में कहा गया इज़ अ बैड कंडक्टर, सी में कहा गया एक्सपैंड लीनरली और डी में कहा गया वेट ग्लास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एक्सपैंड रैपिडली, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन एक्सपैंड रैपिडली। हमारे पास जितने भी थर्मोमेट्रिक मटेरियल होते हैं ना, जैसे कि अल्कोहल को हो गया, मरकरी हो गया, ये हमारे पास एक्सपैंड रैपिड लीनरली एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, लीनरली एक्सपैंड करते हैं। 7.8 है वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अल्कोहल इन अ लिक्विड इन अ ग्लास थर्मामीटर। ए में कहा गया इट हैज़ अ
लार्ज एक्सपेंसिवली। बी में कहा गया इट हैज़ अ लो फ्रीजिंग पॉइंट -112 डिग्री सेंटीग्रेड। सी में कहा गया इट वेट्स द ग्लास ट्यूब। और हमें डी में कहा गया है इट्स एक्सपेंशन इज लीनियर। तो इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इट वेट द ग्लास ट्यूब। यानी कि हम ना लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में ना अल्कोहल को यूज़ नहीं करते। इसका हमारे पास एक नुकसान ये होता है कि वो ग्लास ट्यूब को ना वो गीला कर देते हैं। 7.9 में क्या गया है वाटर इज़ नॉट यूज एज द थर्मामीट्रिक लिक्विड मेनली ड्यू टू। नंबर ए में कहा गया है कलरलेस, बी में कहा गया है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सी में कहा गया है नो लीनियर एक्सपेंशन और डी में कहा गया है अ लो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कहा गया है कि थर्मामीट्रिक जो होती है ना मटेरियल उसके अंदर हम वाटर को क्यों यूज़ नहीं करते, क्या मकसद है, क्यों यूज़ नहीं करते, मेनली क्या वजह होती है। तो सी ऑप्शन जो है ना नो लीनियर एक्सपेंशन, इसका करेक्ट ऑप्शन ये है कि ना जो वाटर होता है ना वो नो लीनियर एक्सपेंशन होता है इस वजह से। लेकिन मैंने बाज़ बुक्स में चेक किया है कि वहाँ पे जो है लो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका आंसर गिवन है। अब आपने इसको सर्च करना है और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होगा कि डी होगा, या आपने अपनी सर्च करनी है और फिर आपने बताना है। 7.10 में हमें कहा गया है अ थर्मामीटर हैज़ अ नैरो कैपिलरी ट्यूब सो डैट इट। थर्मामीटर के अंदर जो नैरो बारीक से कैपिलरी ट्यूब क्यों रखी जाती है। ए में कहा गया क्विकली रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर चेंज, बी में कहा गया है कैन रीड द मैक्सिमम टेम्परेचर, सी में कहा गया है गिव्स अ लार्ज चेंज फॉर द गिवन टेम्परेचर राइज और डी में कहा गया है कैन मेजर अ लार्ज रेंज ऑफ द टेम्परेचर। अब देखें ज़रा हमारे पास जितने भी थर्मामीटर होती हैं, थर्मामीटर की ट्यूब्स के अंदर जो कैपिलरी होती है ना उसका एक छोटा सा एक ना बारीक सा एक रखा जाता है। कैपिलरी को क्यों रखा जाता है, अब देखें इसका होगा क्विकली रिस्पॉन्ड टू द टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर को जो टेम्परेचर जब चेंज हो रहा है तो चेंज होने से क्या वो रैपिडली इंक्रीज़ करती है, यानी कि जल्दी से उसको रिस्पॉन्ड करती है, या इसका सी वाला ऑप्शन होगा गिव द लार्ज चेंज फॉर अ गिवन टेम्परेचर राइज, यानी कि वो वक्त टेम्परेचर को राइज करता है थर्मामीटर के अंदर ना, जैसे मरकरी जब हमारे पास लार्ज चेंज आता है। तो या इसका ऑप्शन ए होगा कि सी होगा। मैंने दोनों बहुत ज़्यादा बुक्स में देखा है, किसी में ए बताया गया किसी में सी बताया गया है। तो इसका आपने देखना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन यानी कि मोस्ट जो क्लोजली इसका आंसर क्या होगा। इसके दोनों ऑप्शन वैसे सही लग रही हैं, लेकिन जो थर्मामीटर आपको पता है ना हम घर में जो यूज़ करते हैं किसी का भी अपना टेम्परेचर चेक करने के लिए जब हमें फीवर होता है तो वो क्विकली रिस्पॉन्स यानी कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वो हमें रिस्पॉन्स करता है। और यहाँ पे नीचे कहा गया है कि गिव अ लार्ज चेंज फॉर अ गिवन टेम्परेचर राइज, जब टेम्परेचर राइज करता है तब हमें क्या वो लार्ज चेंज बताता है। तो इसका मोस्ट देख लेना आपने कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि सी होगा। 11 में कहा गया विच थर्मामीटर इज़ अ मोस्ट सूटेबल फॉर रिकॉर्डिंग रैपिडली वेयरिंग टेम्परेचर। कौन सा थर्मामीटर ऐसा है जो कि आपको रैपिडली रिस्पॉन्ड करता है। तो आपके पास आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, ये हमारे पास है थर्मोकपल थर्मामीटर। आई होप सो कि आपको इसके समझ आ गई है। थैंक यू सो मच।